सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद चौथा अध्याय। राजा नाभि द्वारा श्री ऋषभ देव जी का राज्याभिषेक और अपनी रानी के सहित वन में जाकर भगवान का तप करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर में आकर अवतार लिया। तब राजा ने उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा जानकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों एवं याचकों को बुलाकर इतना दान दिया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्री नहीं रहा। तत्पश्चात राजा और रानी ऋषभ देव जी के बाल चरित्रों का सुख प्राप्त करके अपना जीवन सफल हुआ जानकर प्रसन्नता के कारण खुले अंग न समाते थे। जब ऋषभ देव जी राज करने योग्य हुए तब राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों एवं प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए उचित यह है कि मैं ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके रानी सहित वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करूं। राजा का यह वचन सुनकर सभी सभासद एवं मंत्रीगण बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा ने विद्वान जनों को बुलाकर शुभ लगन निश्चय करके श्री ऋषभ देव का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया। तत्पश्चात आप रानी सहित बद्रिका आश्रम में जाकर श्री हरि भगवान की तपस्या एवं ध्यान करने में लीन हो गए। कुछ समयोपरांत राजा और रानी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भव सागर से पार उतरकर मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। श्री ऋषभ देव जी ने धर्मराज करते हुए प्रजा का इस प्रकार पालन किया कि उनके राज में शेर और बकरियां घाट पर पानी पीने लगे। उनके न्याय के कारण प्रजा का कोई भी प्राणी दीन एवं दुखी नहीं था और देवता लोग भी देवलोक में उनकी स्तुति और प्रशंसा किया करते थे। तब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रकार प्रशंसा एवं स्तुति सुनी तो देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण उनके राज्य में जल नहीं बरसाया। जब ऋषभ देव जी को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी की आवश्यकता समझते थे उसी समय श्री हरि भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था। जब देवराज इंद्र ने श्री ऋषभ देव जी की ऐसी महिमा एवं प्रताप देखा तब तो इंद्र उन्हें श्री नारायण जी का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को लेकर उनके पास आया और उनसे क्षमा मांगकर अपनी कन्या उनको ब्याह दी। उस इंद्र की पुत्री द्वारा ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से 9 पुत्र तो विरक्त होकर वन में पहुंच श्री हरि के तपस्या एवं ध्यान करने लगे। उन्हीं को 9 योगेश्वर कहते हैं। उन्हीं ने राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया था। यह कथा आगे में 11वें स्कंद में आएगी। वहीं 9 पुत्र 9 खंडों के राजा हुए। उनका भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता की राजधानी भरत खंड का राजा हुआ और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने और तप करने लग गए। एक समय ऋषभ देव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञानोपदेश दिया कि हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ एवं चेतन प्राणी दिखाई दे रहे हैं उन सबका एक दिन अवश्य नाश होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए सांसारिक जीवों में मोह त्याग कर ज्ञानी एवं महात्मा लोगों का सत्संग करें, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य सांसारिक सुख भोग में स्वप्रवृत्त मिथ्या नहीं समझता तब तक सुख की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री 2 माया रूपी रस्सी ऐसी फैली है जिसमें बंध कर
समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है, परंतु इन दोनों से बचना और सांसारिक मोह से विरक्त होकर भगवत भजन में चित्त को लगाना सहज नहीं हो पाता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम सुनो। केवल साधु संतों की संगति करना ही इसका उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना, संसार को स्वप्नवत मिथ्या जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन साधु महात्माओं में बैठकर सत्संग करने से शैन्य शैन्य मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की ओर खींचने लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात मैं तुमसे और भी कहता हूँ, उस पर तुम पूर्ण विश्वास रखना। संसार में नरक एवं मोक्ष प्राप्त करने के दो द्वार हैं। साधु संतों की सेवा एवं संगति करना मोक्ष का द्वार है, और पर स्त्री गमन करना, जोर ज्वारी विषय एवं मदिरा पान करने वाले की संगति करना नरक का द्वार है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऋषभ देव जी ने कहा, हे पुत्रों, जिन संत एवं महात्मा का सत्संग तथा सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदैव एक समान है। किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं आता। वे अंदर एवं बाहर समान निष्कपट रहते हैं। उनको हरि भक्तों से अधिक प्रेम होता है। दिन रात हरि चरित्र कहने सुनने पर भी उनकी उससे इच्छा पूर्ण नहीं होती है और न ही आलस ही आता है। अपने घर एवं कुटुंब में अतिथि के समान रहकर केवल अपनी उदर पूर्ति करना तथा अर्थ सिद्ध करने से प्रयोजन रखते हैं। उन्हें न तो लोभ से हर्ष होता है और न ही हानि से शोक ही होता है। अतिथि का एक लक्षण यह भी है, जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम पहुंचकर नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे दिन वहां से चला जाए, तो भोजन देने वालों को उससे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। अतिथि का दूसरा लक्षण यह है कि जिस प्रकार किसी मकान में कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उस घर के गिर जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी उनके अंदर 3-4 फाक अलग अलग रहती है, उसी प्रकार ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट में स्त्री एवं पुत्र का मोह रखकर अंतकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को भी, जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, उसे सच्चा साधु एवं महात्मा समझना चाहिए। अतः तुम साधु एवं ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस प्रकार का ज्ञानी मनुष्य यमदूत की फांसी में नहीं बांधा जाता। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ दिनों के पश्चात मन में विचार किया, यह तो समय भी यह राज एवं परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, यह सब मेरा साथ त्याग देंगे। अतः मेरे लिए उचित है मैं पहले से इनका साथ त्याग दूं। ऐसा विचार कर ऋषभ देव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज तिलक कर राज सिंहासन पर बैठा दिया और आपने विरक्त होकर जड़ भरत का रूप धारण कर लिया। ऋषभ देव जी जड़ भरत के रूप में पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की तपस्या भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण है कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम न करे। यदि कभी कोई भोजन दे दो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठे रहे। अपने कपड़े तक की सुधि न रखे। अतः ऋषभ देव ने भी स्नान ध्यान में पूजा आदि करना सब त्याग दिया। इतने पर भी उनके रूप को देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मल मूत्र की सुगंध पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धियों ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, परंतु ऋषभ देव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे महामुने, ऋषभ देव जी जो श्री नारायण जी का अवतार थे, उन्होंने उन अष्ट सिद्धियों को मन अपनी तरफ आकर्षित करके विरक्त क्यों नहीं कर दिया? जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं समस्त इंद्रियों को अपने वश में न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धियों की तरफ देखने से डर एवं खटका होता है। अतः ऋषभ देव जी तो उन सबको वश में किए हुए थे, फिर उन्होंने अष्ट सिद्धियों की ओर क्यों नहीं देखा? राजा परीक्षित के यह वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन
काम, क्रोध आदि बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को भी कुसंग पाने से मनुष्य के वश में नहीं रहता। उनमें भी कामदेव तो ऐसी बली योद्धा है जिसके कि मद में मनुष्य अंधा होकर अपना हानि लाभ कुछ भी नहीं सोचता। यही कामदेव बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों की तपस्या तथा ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में भ्रष्ट कर डालता है। यह चंचल मन बिजली एवं पारे के सदृश कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, अतः इस मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मन चली स्त्री अपने पति को भुलावा देकर किसी अन्य पुरुष के पास चली जाती है, उसी प्रकार यह मन एवं इंद्रिया अष्ट सिद्धियों का कुसंग प्राप्त होने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करने लगती है। यही सोचकर ऋषभ देव जी ने अष्ट सिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, जिससे कामदेव को रोकना पड़े। जड़ भरत के रूप में रहने पर शास्त्रानुसार धर्म रखने एवं श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता, अतः बहुत से मनुष्यों ने ऋषभ देव जी का चलन देकर स्नान करना एवं वेदाध्ययन करना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल तथा सार्वगी मत का प्रचार हुआ। जो लोग वेद शास्त्रों को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। अब वे लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। तत्पश्चात श्री ऋषभ देव जी का शरीर उसी दशा में किसी तरह आग लगने के कारण जल गया। तब श्री नारायण जी अपना वास्तविक रूप धारण कर परम धाम को पधार गए। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।